हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो ऑफ मिशन 90% क्लास 10। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड और ये वीडियो एक वन शॉट होने वाली है आईसीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 की। तो इस वीडियो में हम करेंगे अदर नेम्स जो सल्फ्यूरिक एसिड के ही होंगे, उनका रीज़न करेंगे। फिर आएगा हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है, कैसे है, सब डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास एक डिफरेंस आ जाएगा। देन वील हेड टूवर्ड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद यूजेस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस पढ़ेंगे। शायद आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन ये पिछले चैप्टर से रिलेटेड हैं तो आपको करने चाहिए। एंड फाइनली टेस्ट फॉर सल्फेट्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो बस यही टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, वन शॉर्ट चैप्टर। डिटेल में अब कैसे करेंगे, लेट्स सी। क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90 प्लस वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10 ने लॉन्च किया है एक स्पेशल सिर्फ आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है। और डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ अदर नेम्स, ठीक है, साथ साथ में कट करते जाएंगे जो जो होता जाएगा। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड कोई आम एसिड नहीं है हमारा, इसको हम कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है। किंग ऑफ केमिकल्स इसको कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है वो हम पढ़ेंगे आगे। सो इसका एक और नाम है, देखो, किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, पहली बात। दूसरा इसका नाम है जो वो है ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी इसको कहा जाता है। अब ये दो नाम इसको दिए गए हैं, अब ये क्यों दिए गए हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पर आप रीज़न लिख सकते हो बिकॉज डालकर, देखो, ठीक है। बिकॉज मतलब कि इनको किंग ऑफ केमिकल्स और ऑयल ऑफ विट्रियोल, इसको सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों कहा जाता है, क्योंकि यार देखो, ये मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। चाहे आप पिछले चैप्टर्स की देख लो, मोस्टली, ठीक है, सभी नहीं कह रहा। यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट, ठीक है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस। यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना कि ऑल द रिएक्शंस, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, क्योंकि ये ज़्यादातर रिएक्शन में प्रेजेंट होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए इसको किंग ऑफ केमिकल्स या फिर ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर हमारा आ जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा चैप्टर 11 का, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस, यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आगे पढ़ेंगे। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हमारे पास 4 स्टेप्स हैं टोटल, यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑलरेडी। इनकी रिएक्शंस हम देखेंगे और ये कैसे छोटी छोटी रिएक्शन है, देखो यार कैसे हुई, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका एम क्या है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, हमको चाहिए H2SO4, ठीक है। H2SO4 हमें चाहिए, वो कैसे मिलेगा? सबसे पहले हमें आएगा फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये बनाना है सबसे पहले। आप कहोगे यार ऐसे भी तो बना सकते हैं, S+O2 इज इक्वल्स, या फिर ये दोनों मिलकर बनाएंगे SO2, ठीक है। लेकिन इससे बेटर रिएक्शन हमारे पास है, थोड़ी बड़ी है लेकिन वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। क्यों रहेगी? देखो क्यों, क्योंकि हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ठीक है। अगले प्रोसेस में SO2 से SO3 भी तो बनाना है, ट्राईऑक्साइड भी बनाना है सल्फर का। वो कैसे बनेगा? देखो, पहले हम लेंगे FeS2, ठीक है, इसको हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन से, ठीक है। और अब देखो यार, इनकी कंसंट्रेशन आगे आपको पता चलेगी। जब ये दोनों ने रिएक्ट किया तो हमें मिला Fe2 और साथ में होगा O3, ठीक है। और सल्फ़र डाइऑक्साइड तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो 11 मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास ऑक्सीजन के, 4 थे FeS2 के। फिर यहाँ पर जब इसको बैलेंस करेंगे तो अब हमें मिलेगा यहाँ पर 8 सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है, 8 SO2 हमें मिल चुके हैं। इनमें से हम अलग अलग करके 2 SO2 हम ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। और इसके अंदर जब हमने फर्दर ऑक्सीजन ऐड की तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 2SO3। यहाँ पर ये बैलेंस्ड है इक्वेशन, आप चेक कर सकते हो, 4 to 6, 3 to 6, ओके। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई होंगी, वो कौन सी हैं? तो देखो यार,
सल्फर डाइऑक्साइड में डायरेक्ट ऑक्सीजन ऐड नहीं कर सकते। सबसे पहले तो अगर टेम्परेचर दें इसको 400 टू 450 डिग्री सेल्सियस, तब जाकर ये पॉसिबल है चीज़, ठीक है। तो टेम्परेचर पहला जो की रोल प्ले कर रहा है। और दूसरी चीज़ इसमें होगी हमारी कैटालिस्ट की, क्योंकि ये रिएक्शन हमें तेज़ी से चाहिए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो या तो V2O5 ये हम ऐड कर सकते हैं, या फिर प्लेटिनम PT, तो या फिर ये दो चीज़ें हैं जो कैटलिस्ट की तरह काम करती हैं। और टेम्परेचर आपको हमने बता ही दिया 400 टू 450 डिग्री सेल्सियस, तब जाकर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड से सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बना सकते हैं। उसके बाद सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को ओलियम में बनाना है। अब हमें ओलियम क्या होता है, बेसिकली ओलियम H2S2O7 बताऊंगा कैसे होता है। देखो बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। देखो SO3 लिया हमने, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसके अंदर हमने डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने पहले भी बनाया हुआ होगा, ठीक है, तो उसको हमने ऐड किया इसमें और हमें हमारा ओलियम मिल गया है। अब आप चेक कर सकते हो ये बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है। तो देखो SO3 के अंदर, अब आप कहोगे यहाँ पर एक कन्फ्यूजन की बात ये है, तो देखो आप ये भी तो कह सकते हो यहाँ पर कि हमें SO3 हमारा मिल चुका है, अगर हम इसके अंदर वाटर ऐड कर दें डायरेक्ट, तब भी तो हमें ये H2SO4 मिल जाएगा, इतना झंझट है ही नहीं ओलियम वगैरह का, ठीक है। आप ये भी सोच रहे होगे, लेकिन यहाँ पर ये डिज़ोल्व नहीं होता है SO3 वाटर के अंदर, तो हमें ये नहीं मिल सकता, इसको आप नहीं लिख सकते, ठीक है। एग्जाम में आपसे कह सकता है कि ट्राइऑक्साइड के अंदर डायरेक्ट वाटर करके भी तो मिल सकता था, लेकिन हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं होता वाटर में, इसलिए हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड को पहले ओलियम के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो यही हमारे थर्ड स्टेप का नाम भी था, कन्वर्जन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इनटू ओलियम। अब हमारे पास ओलियम मिल चुका है, ये हमारा पहले से ही प्रिपेयर था, इसको हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड में डाला तो ओलियम मिल चुका है हमें। अब हमने क्या किया, ओलियम लिया H2S2O7, ठीक है, इसके अंदर सिंपली डाइल्यूशन करना है। तो क्या होगा, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम है, फोर्थ स्टेप का नाम। डाइल्यूशन क्या होता है, हमारा वाटर ऐड करना है, ठीक है। तो हमने ओलियम के अंदर वाटर ऐड किया, तो अब आप जब इसको रिएक्शन को बैलेंस आउट करोगे तो हमें मिल जाएगा 2H2SO4। बस यहाँ पर हमारा फाइनल एम कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यही था कि हमें सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और वो हमें मिल चुका है, और ये बिना किसी झंझट के, जैसे यहाँ पर था वो मिला है, ठीक है, बिना झंझट के हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल चुका है। यही था आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस। 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड को ट्राइऑक्साइड बनाया, ट्राइऑक्साइड को, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को ओलियम में बनाया, ओलियम का हमने डाइल्यूशन करके हमें क्या मिला, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। और ये हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस कंप्लीट। यहाँ हम कट कर देते हैं साथ में जो हम करते जा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट था कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसको हमने आसानी से समझाने की, शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफरेंस डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट क्या होता है, जिसमें पानी ज़्यादा हो और ये सल्फ्यूरिक एसिड कम हो, और कंसनट्रेटेड वो होता है जिसमें H2SO4 ज़्यादा हो और पानी कम हो। तो ये तो बस आपको एक ऊपर से बताने के लिए था, लेकिन आपको पता है कोई भी प्योर जो हमारा एसिड होता है उसके अंदर 100% एसिड नहीं होता, जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ है जो वो बढ़ती है। तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा डाइल्यूट ये हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो हमारा कंसनट्रेटेड H2SO4 है, ये हमारे पास वीक एसिड है। अब ये नहीं है कि इसको हम वीक एसिड कहेंगे, एज कंपैरिजन करते हुए डाइल्यूट एसिड से हमारा कंसनट्रेटेड H2SO4 वीक है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हमारा इसी के साथ आ जाता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ऑफ कोर्स वो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। तो वही हमारा सेकंड पॉइंट हम लिख लेंगे कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बस यही था हमारा एक सेकंड पॉइंट जो आसान भी है हमारा। आई होप आपको अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी इसमें। इसी के साथ हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारा क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। वही हमारा थर्ड पॉइंट है कि इट कैन नॉट एक्ट एज
किसके? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही तो था हमारा, ठीक है, थर्ड पॉइंट, इट कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसी का उल्टा हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हम लिख देंगे कि इट कैन एक्ट एज क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपको पता ही होगा क्या होंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर है, कई चैप्टर हैं यार, थर्ड स्पेसिफिकली नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। 11 चैप्टर है ना ये, तो लास्ट फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा? तो देखो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर रहा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इट कैन नॉट। अब यहाँ पर एक और कैन नॉट आ गया, देखो ये तो दोनों पॉजिटिव थे, स्ट्रॉन्ग था, ये दोनों नेगेटिव हैं, कैन नॉट, ये भी कैन नॉट। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो इसको। तो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज। अब देखो, पिछले कुछ एक्सपेरिमेंट थे चैप्टर्स में, नाइट्रिक एसिड में हो गया, अमोनिया का चैप्टर हो गया, ठीक है, अमोनिया के चैप्टर हो गया, नाइट्रिक एसिड, उसमें हमने देखा हम कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हैं एज ए ड्राइंग एजेंट, ज़्यादातर डाइल्यूट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हम नहीं कर सकते, रीज़न हमने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है आपको। तो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, इट कैन नॉट बी यूज एज ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दोनों में एक ही बात है। लेकिन जो हमारा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, वहाँ पर हम पॉइंट लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड टू ड्राई गैसेस लाइक। अब कौन कौन सी गैसेस हमने वो पिछले चैप्टर में की ही हुई हैं, HCl हो गया, ठीक है, और एंड डिहाइड्रेट भी करता है कुछ सब्सटेंसेस को। ठीक है, डिहाइड्रेट सब्सटेंसेस लाइक, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं भाई जिनको ये डिहाइड्रेट कर रहा है? लाइक जैसे कि हमारा CuSO4.5H2O। अब आपको इसका नाम बताना है, ठीक है, पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर्स में, आई होप जी बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है ये, तो बस यही था, डिफरेंस था, ये डिफरेंस हमारा हो चुका है। जल्दी से अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे अब हम, तो यहाँ पर कंसेप्ट काट देते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत आसान, बहुत छोटी करके करेंगे अब, इतना जैसे पिछली वीडियोस में करते आ रहे हैं यार वैसे ही करेंगे। देखो, कलरलेस है, पिछली कुछ गैसेस थी हमने जो कि वो भी कलरलेस ही थी, सारी ही थी आई थिंक। तो उसके बाद कलरलेस के साथ ये ऑर्डरलेस भी है, कोई स्मेल नहीं होती इसकी, ऑर्डरलेस। फिर इसका टेस्ट आ जाता है यार, यही सब चीज़ें तो हम करते आ रहे हैं। तो स्लाइटली सार इन टेस्ट। अब ये देखो यार, एसिड है तो टेस्ट कैसा होगा? सार ही होगा। और बेसिस का टेस्ट क्या होता है? वैसे बिटर होता है, ठीक है, याद रखना, सार टेस्ट होता है हमारा एसिड्स का। ठीक है, स्लाइटली सार इन टेस्ट। ये जो लिक्विड है ना हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड कह रहा हूँ, ये क्या है? डेंस है, ऑयली है, डेंस, ऑयली, हाइग्रोस्कोपिक। इस वर्ड को आप नेगलेक्ट कर सकते हो यार, हाइग्रोस्कोपिक वर्ड को। वैसे आपको इसमें मेन ऑयली और डेंस लिक्विड है, बस यही इसकी एक प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पर फोकस कर सकते हो, डेंस एंड ऑयली लिक्विड। साथ में ये है हमारा सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, पिछले जो हमने किए थे वो भी सभी क्या थे? सॉल्यूबल ही तो थे इन वाटर विद ए। अब ये सॉल्यूबल कैसे है? उनमें पिछली बार हमने फाउंटेन एक्सपेरिमेंट्स किए थे, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, अच्छे से बताया था उसमें, छोटी वीडियोस हैं, देखो शॉर्ट में समझाया हुआ है यार सभी, तो प्लीज़ देख लेना। तो हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड तो है ही, सॉल्युबल इन वाटर विद बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 338 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट है इसका, जो आपको पता होना चाहिए, पिछले चैप्टर्स में भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की थी, बस वो उनसे ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की है हमने सल्फ्यूरिक एसिड में, लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं तभी की हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कंप्लीट हमारी हो चुकी हैं, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90 प्लस वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10 ने लॉन्च किया है एक स्पेशल सिर्फ ICSE क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। ठीक है, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते प्लीज़। तो देखो ध्यान से, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी जो फर्स्ट है वो क्या है? प्योर
हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पर H2SO4 की ही बात हो रही है। प्योर का मतलब क्या है, ठीक है, प्योर हम जो बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है हमारा, कि जो हम सोल्यूशन ले रहे हैं वो है 100% H2SO4। 100% प्योर H2SO4 है जो हमारा इज़ नॉट एन एसिड एज इट डज नॉट आयनाइज। हमने कहा था आपको, डिफरेंस कर रहे थे जब इनका डाइल्यूट और का, कि प्योर हमारा एसिड नहीं होता, उसके अंदर हमको वाटर डालना पड़ता है, डाइल्यूट करना पड़ता है, तब जाकर वो एक अच्छा एसिड बनता है। क्योंकि जो प्योर होता है वो आयनाइज ही नहीं हो सकता, आयनाइज होता ही नहीं है जो प्योर होता है हमारा। लेकिन जब हम इसको डाइल्यूट कर जाते हैं तब हमारे पास वाटर होता है जो H पॉजिटिव और वो H नेगेटिव बना देता है। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा कि प्योर 100% सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन सल्फेट वो एसिड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो आयनाइज नहीं होता। ठीक है, यही था बस छोटा सा फर्स्ट पॉइंट। फिर हमारे पास एक सेकंड पॉइंट है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब देखो यार, ऊपर हमने क्या पढ़ा कि एसिड नहीं है क्योंकि वो आयनाइज नहीं होता। कैसे बनेगा एसिड? वाटर में करेंगे। अब जब उसको वाटर में कर दिया तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O पॉजिटिव, पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं। और वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है। वो कैसे करता है ये चीज़ हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। तो देखो, हम बात कर रहे हैं H2SO4 की। अब इसमें हमने व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो सिंपली वाटर ऐड किया। ठीक है, अब ये एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। क्या एसिडिक प्रॉपर्टी होंगी? तो देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो देखो यार, एक तो ये हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर लिखा ही हुआ है तो वो तो बना ही दिया। साथ में हमारे पास क्या होगा? HSO4 नेगेटिव, यही बचा है हमारे पास। जी बिल्कुल यही बचा है, तो ये बन जाएगा। अब देखो, हाइड्रोजन सल्फेट नहीं, ठीक है, वो H2SO4 होता है, हाइड्रोजन सल्फेट याद रखना ये बात। HSO4 बना है हमारा, तो HSO4 नेगेटिव के अंदर अगर हम और पानी ऐड कर दें तब हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन तो फिर भी बनेगा यार, देखो, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन तो इंपॉर्टेंट है ही। साथ में हमारे पास सल्फेट आयन अलग हो जाएगा, ये याद रखना है बस आपको। SO4 नेगेटिव में हमारा आयन अलग हो गया। अब ये क्या शो कर रहा है? एसिडिक प्रॉपर्टीज ही तो हैं जो ये शो कर रहा है, हमारा हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में किया था, अगर आपको याद हो ये चीज़ें। बस यही था सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट हमारा, इट इज़ क्या? डायबेसिक एसिड बिकॉज इट आयनाइजेज इन 2 स्टेजेस। ये भी हम पॉइंट एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में कर चुके हैं, तो यार प्लीज़ छोटी ही वीडियोज़ हैं उनकी भी जाके देख लो, ठीक है। बस यही सजेस्ट करूँगा, तब आपको ये पॉइंट्स करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएंगे वैसे तो, अगर पिछले चैप्टर को आपने यहाँ से पढ़ा हुआ है इस चैनल पे से। तो थर्ड पॉइंट यही है कि ये डायबेसिक एसिड है। क्यों है? क्योंकि ये 2 स्टेजेस होते हैं इसके, वो आपको नहीं पढ़ने। 2 स्टेजेस के अंदर ये आयनाइज होता है। अब ये 2 तरह के सॉल्ट भी बना सकता है H2SO4। इट कैन फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। पहला तो है हमारा एसिड सॉल्ट और दूसरा है नॉर्मल सॉल्ट। अब ये कैसे बना रहा है? देखो, रिएक्शन से ही समझेंगे यार। देखो, आपको पता है कि एक NaCl नाम की चीज़ होती है, सॉल्ट होता है वैसे तो NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसके अंदर हम जब H2SO4 ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या होगा? 2 तरह से हम बना सकते हैं। तो देखो यार, NaCl एक बार और लिख लेते हैं, प्लस H2SO4। अब या हम 2 कर सकते हैं काम, या तो हम टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम कर दें, या फिर 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हम कर दें। यही 2 चीज़ें पॉसिबल हैं जी बिल्कुल। तो अब क्या कर सकते हैं हम, जब ये रिएक्ट करेंगे तो 2 तरह की चीज़ें हमारे पास पॉसिबल हैं। या तो हम बना लें NaHSO4 प्लस HCl ये, या फिर जो दूसरी चीज़ पॉसिबल है वो है Na2SO4। अब आपको ये कैसे? Na2SO4 और साथ में HCl तो बनेगा ही, इसको बस बैलेंस आउट कर लेना यार, कुछ इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगी। आई होप आप कर ही लोगे यार, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बैलेंस आउट हो जाएगी जब ये टेम्परेचर का खेल है सारा। अब देखो, टेम्परेचर कम था, ठीक है, टेम्परेचर जब हमारा कम था तब हमें मिला एसिड सॉल्ट। कौन सा है ये? एसिड सॉल्ट है हमारा NaHSO4। अब जब टेम्परेचर ज़्यादा था 200 डिग्री सेल्सियस से, तब हमें क्या मिला? तब हमें मिला नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। बस ये थी रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो यार इसको,
ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लो क्योंकि यहाँ पर हमने दो अलग अलग सॉल्ट बनाए हैं रिएक्शन से। बस यही था केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब जल्दी से यार यूजेस करेंगे। अब कैसे करेंगे यूजेस, अब देखना। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है इट इज़ यूज्ड इन लेड एक्यूमुलेटर्स। अब यूजेस हम क्यों कर रहे हैं पहले तो ये समझो, क्योंकि सिलेबस में तो आपके है नहीं ये शायद। तो देखो, यूजेस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पिछले चैप्टर्स में हम सब पढ़ चुके हैं। तो लेड एक्यूमुलेटर हमने पिछले चैप्टर में किया था। तो सेकंड पॉइंट है जो हमारा वो भी सेम ही है कुछ, इट इज़ यूज्ड इन, किस में था ये यूज, इट इज़ यूज फॉर लिख लो यहाँ पर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा प्रेपोजिशंस। ठीक है, ऑयल रिफाइनिंग। अब आपको याद आएंगे चैप्टर्स जो पिछले हम कर चुके हैं ना, वो चैप्टर्स अब आपको याद आएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस, मेटलर्जी वगैरह सब याद आ जाएगा इसी में से। अब एक और पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी में हमने कहाँ पे यूज़ किया था यार इसको, अगर आपको याद हो, H2SO4 तो वैसे तो हमने हर ही रिएक्शन में किया हुआ है, लेकिन मेटलर्जी फॉर स्पेसिफिकली किस में किया था, एक्सट्रैक्शन। जी बिल्कुल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हमने ये किया था। एंड कॉमन छोड़ो, एंड लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एंड पिकलिंग ऑफ मेटल्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पिकलिंग ऑफ मेटल्स हमने ये वर्ड पढ़ा था। बताओ कमेंट करके किन किन चैप्टर्स में हमने यूजेस पढ़े हुए हैं। ये पिछली वीडियो अगर आपने देखी हुई है तभी पता चलेगा, वैसे तो यार तुक्के है तो कोई भी मार सकता है। ठीक है, तो हम 3 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। ये लाइन वैसे मुझे नहीं पता मैंने क्यों मारी है, बट फोर्थ पॉइंट जो हमारा है जो इम्पोर्टेंट है वो है कि इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इन सब की प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन वैसे आपको करनी तो नहीं है, ये एक पॉइंट की तरह समझ लो कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हैलोजन्स, इन सब की प्रिपरेशन में हमारा H2SO4 यूज़ होता है। इसलिए तो इसको किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। किंग ऑफ केमिकल इसको ऐसे नहीं कहते, इन वजह से कहते हैं यार। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस लास्ट पॉइंट करना है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर कौन कौन से फर्टिलाइजर, जैसे कि हमारे पास एक ही लिखूंगा अभी तो, NH4 ट्वाइस SO4, ये आपको बुक में दिया हुआ है। ये है हमारा एक फर्टिलाइज़र जो H2SO4 की बदौलत ही हमें मिलता है। साथ में आप कुछ डाइज लिख सकते हो साथ में। ठीक है, डाइज एंड ड्रग्स वगैरह, ये ड्रग्स मेडिसिन वाले हैं। ठीक है, और एक्सप्लोजिव्स, ये हम पिछले चैप्टर्स में भी हम पढ़ चुके हैं यार। मोस्टली एसिड एक्सप्लोजिव्स के लिए यूज़ हो ही रहे हैं हमारे, तो ये भी होगा। ठीक है, बस यही था हमारा यूजेस ऑफ H2SO4। अब फाइनली टेस्ट फॉर हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फेट्स हम पढ़ेंगे। 2 टेस्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा जो टेस्ट है वो ये है कि जो हमारा कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है उसको जब हम हीट करेंगे, ऑन हीटिंग, ठीक है, क्या करेगा, विद किसके साथ हीट करेंगे, पहले ये तो लिख लो, हीटिंग विद कॉपर। ठीक है, पूरा ही लिख देते हैं, चलो रिएक्शन में लिखेंगे ज़्यादा। कॉपर इवॉल्व्स, क्या बनता है, हमें क्या मिलता है जब कॉपर के साथ H2SO4 करेंगे, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। क्या ये हमें सच में मिलेगी, तो ये हमें रिएक्शन से ही पता कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, कॉपर लिया हमने, इसको रिएक्ट कर दिया H2SO4 के साथ, हीट किया, ऊपर से हीटिंग लिखा तो हुआ है तो हीट मेंशन करना इंपॉर्टेंट, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि अगर लिखा है पॉइंट में। तो देखो क्या हुआ, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट मिल गया, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O भी मिलेंगे, तो बैलेंस कर लेना इसको। ठीक है, इस तरह से होगा। साथ में हमें क्या मिला, SO2 ही तो मिलेगा, SO2 ही तो बचा, ये उड़ जाएगा हवा में, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये इसकी रिएक्शन है, इसका पहला टेस्ट है कि जब हम कॉपर के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 करते हैं हीट, तब हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। सेकंड टेस्ट देख लो जल्दी से, वो भी इतना ही छोटा है कि जब भी हम कंसनट्रेटेड H2SO4 को, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करेंगे, ये भी ऑन हीटिंग। ठीक है, लेकिन ऑन हीटिंग यहाँ पर कॉपर नहीं, NaCl ले लेंगे, सोडियम क्लोराइड। ये क्या करेगा, इवॉल्व्स कि कौन सी गैस बनाएगा यार, ये वो तो सल्फर डाइऑक्साइड थी, यहाँ पर HCl गैस मिलेगी। अब HCl गैस, HCl के चैप्टर में आपने ये रिएक्शन शायद से की थी, अगर आपको याद हो तो देखो, NaCl सोडियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ हमने रिएक्ट किया, ऊपर से कर दिया हीट, तो हमें क्या मिला, NaHSO4। ये रिएक्शन हमने की थी अगर याद हो,
HCl हवा में। तो स्मेल देख लेना, इसकी पंजेंट स्मेल होगी, ठीक है, पंजेंट फ्यूम्स उड़ेंगे इसके हवा में HCl के। बस यही इसके टेस्ट थे, इसके साथ इस चैप्टर को हमने कर लिया है कंप्लीट। तो प्लीज़ अब एक ऐड देख लो यार जो अब आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब तो शायद आपने कर ही दिया होगा यार, थैंक यू। क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90 प्लस वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10 ने लॉन्च किया है एक स्पेशल सिर्फ ICSE क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे